हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है और हम कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी हिंदी सब्जेक्ट से। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको एक न्यूज़ मिली गई होगी कि यूजीसी नेट की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आया है और आपकी जो पेपर की डेट है वो चेंज हो चुकी है। अगर आपको नहीं देखी अभी तक तो आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कृष्ण काव्य से संबंधित है और ये पिछले पेपर में पूछी जा चुकी हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ये जून 2011 में पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा है, महाप्रभु बल्वाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। तो आपको इसका आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भक्तमाल। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जून 2010 में पूछा गया है। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से आपका जो है ऑप्शन बी है, मध्वाचार्य। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा है, दिसंबर 2009 में पूछा है ये प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, तुलसीदास ने किस उद्देश्य से राम की जीवन गाथा की रचना की? तो चारों ऑप्शन में से आपसे पूछा गया है। तीसरे का आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकहित के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। ये दिसंबर 2008 में पूछा गया है। चौथा प्रश्न है ये, आचार्य रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम क्या है? तो चौथे प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्म संप्रदाय। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जून 2007 में पूछा गया है। और माधव हम परिणाम निराशा किसका लिखा पद है? तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो क्वेश्चन 5 जो है उसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोस्वामी तुलसीदास। नेक्स्ट देख लेते हैं। छठा प्रश्न है ये, गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कहे जाते हैं। तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नरहरि दास। सातवां प्रश्न है, रास पंचाध्याय का रचयिता कौन है? तो 7वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन, रास पंचाध्याय का रचयिता कौन है? ऑप्शन सी, नंद दास। नेक्स्ट देखते हैं। ये दिसंबर 2005 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, भक्ति काल के किस आचार्य को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन 4 में से आपको एक आंसर बताना है। 8वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, निम्बार्काचार्य। 9वां प्रश्न है, इसमें सूची मिलान करनी है। तो इसमें आंसर होगा 9वें प्रश्न का ऑप्शन डी, विशिष्ट द्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का। द्वैतवाद मध्वाचार्य का। सुधाद्वैतवाद बल्वाचार्य का। और गौड़ संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का। नेक्स्ट देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, भक्तन की कहाँ सीकरी से काम, यह पंक्ति किस कवि की है? तो 10वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुंभन दास। नेक्स्ट देख लेते हैं। जून 2005 का है ये। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। 11वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, रूप गोस्वामी। जून 2003 में पूछा गया है। ये 12वां प्रश्न है। साहित्य लहरी में सूरदास ने अपना परिचय देते हुए अपने को किस कवि का वंशज कहा है?
तो 12वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी चंद्रवरदाई को। 13वां प्रश्न है अष्टचाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 13वें प्रश्न का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए विट्ठल नाथ। नेक्स्ट लेते हैं 14वां प्रश्न है ये, हिंदी साहित्य में राम भक्ति काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत किसे माना जा सकता है? तो 14वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी स्वामी रामानंद जी को। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये दिसंबर 2002 में पूछा गया है। क्वेश्चन है संत तुलसीदास का संबंध किस आचार्य परंपरा से है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी रामानंदीय से। नेक्स्ट देखते हैं 16वां प्रश्न है ये, कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम के चित्रण में कौन सी दृष्टि को प्रमुख माना जाना चाहिए? तो 16वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी लीला गान दृष्टि। नेक्स्ट देखते हैं, ये जून 2002 में पूछा गया है। 17वां प्रश्न है, सुधा द्वैत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। 17वें का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बल्वाचार्य। 18वां प्रश्न है, तपसी शाखा का पल्वन किसने किया? तो 18वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी द्वारकादास जी ने। 19वां प्रश्न है, मूल गोसाई चरित्र के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका 19वें प्रश्न का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए बेनी माधव दास। नेक्स्ट देखते हैं 20वां प्रश्न है ये, महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोक नायक तुलसी थे, यह कथन किसका है? तो 20वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए सर जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, दिसंबर 2001 में पूछा है ये आपसे। 21वां प्रश्न है ये, विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक आचार्य थे। चारों में से आपको ऑप्शन बताना है। 21वां प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए रामानुज। नेक्स्ट देख लेते हैं 22वां प्रश्न है, हिंदी प्रदेश में राम भक्ति आंदोलन का केंद्र था। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो 22वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी वाराणसी। नेक्स्ट देखते हैं 23वां प्रश्न है ये, हरिदास संप्रदाय का दूसरा नाम है। चारों में से आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए हैं। 23वें प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सखी संप्रदाय। नेक्स्ट देखते हैं 24वां प्रश्न है, मीरा पदावली में प्रधान भाव है। तो मीरा पदावली में प्रधान भाव क्या है? 24वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी माधुर्य भाव। नेक्स्ट देख लेते हैं, जून 2001 में पूछा ये आपसे, बल्वाचार्य ने निम्नलिखित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो चार ऑप्शन में से आपको बताना है। 25वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए सुधाद्वैतवाद। नेक्स्ट देखते हैं 26वां प्रश्न है, सुरसागर का काव्य रूप कौन सा है? तो 26वें प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी गीति काव्य। 27वां प्रश्न ले लेते हैं, तुलसीदास की भक्ति भावना किस वर्ग की है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो 27वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी दास्य भाव की। जैसे पहले क्वेश्चन में पूछा है आपसे, मीराबाई की कौन सी भाव है? तो माधुर्य भाव है, और तुलसीदास का क्या है? दास्य भाव है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, और सूरदास का क्या है वो आप मुझे कमेंट्स में करके बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये 28वां प्रश्न है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी विशिष्टाद्वैतवाद। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, 29वां प्रश्न है ये, तुलसीदास के गुरु का नाम है?
तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है? सोचिए, अगर आपको आता है तो आप जवाब दे सकते हैं। 29वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, रामानंद। नेक्स्ट लेते हैं, 30वां प्रश्न है ये, मीराबाई की भक्ति साधना। इसमें आपसे मीराबाई की भक्ति साधना पूछी है, भाव नहीं पूछा है। तो इसमें आंसर क्या होगा? 30वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, सख्य भक्ति। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है 31वां प्रश्न है ये, रामचरितमानस का महत्व आज क्यों है? तो 31वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, सगुण भक्ति एवं लोक मंगल कामना के कारण है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जून 2000 में पूछा गया है आपसे। 32वां प्रश्न है, राम भक्त कवि नहीं है। इनमें आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा भक्त जो है वो राम भक्त कवि नहीं है और बाकी सारे हैं। तो 32वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, नरोत्तम दास। बाकी तीनों राम भक्त कवि हैं और नरोत्तम दास जो राम भक्त कवि नहीं है। 33वां प्रश्न है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है। तो 33वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्रज। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। नेक्स्ट देखते हैं, 34वां प्रश्न है ये, अष्टछापी कवि नहीं है। तो 34वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, चरण दास। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे क्वेश्चन जो आपके पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप उनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियो टाइम टू टाइम मिल जाए। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहे थे, तो उसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगी मुझे समय नहीं मिल पाया, और जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं नेक्स्ट वीडियो फिर डालूँगी। आप तब तक ये वीडियो देखिए और अपना क्वेश्चन याद कीजिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है। और तब तक के लिए बाय, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।